ईरान बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मैंने आपको कल अपडेट एक दिया था कि ईरान के अंदर पानी की किल्लत है। सरकार ने रिक्वेस्ट की है लोगों से कि पानी कम इस्तेमाल करें। हजरात, अब ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि ईरान ने रिक्वेस्ट की है, अपने लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दीजिए, वेस्ट मत कीजिए। और हालात इतने बुरे हो गए हैं कि तेहरान के अंदर कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आसपास की जो नदियां हैं, जो स्रोत थी पानी के लिए ईरान के लिए, वो बिल्कुल सूख चुकी हैं। 40 साल में ईरान के आसपास जो नदियां हैं वो पहली बार सूखी हैं। वहीं ईरान की इस तस्वीर को देखिए, टैंकर लगा है, जगह जगह पानी के टैंकर लाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ईरान की आवाम, ईरान की जनता सड़कों पर अब पानी के लिए खड़ी है, लाइन में लगी है। हालात बुरे हैं, बद से बदतर हैं। ईरान ने कह दिया है कि चारों तरफ खतरनाक गर्मी है और किसी किसी जगह पर 50 डिग्री तापमान है। तो जाहिर है ईरान अब अपने ही घर में बड़ी मुसीबत में घिर गया है। ईरान के खुद के जो अखबार हैं नेशनल लेवल के, उनके हेडलाइंस मैं आपको अलग अलग उनके पेपर्स के साथ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि मरदौम सैलारी ने लिखा है कि तेहरान में सबसे बुरी कंडीशन आ गई है पानी को लेकर, तो पानी बर्बाद ना करें। हम मेहान नाम का अखबार लिखता है कि तेहरान के पास अब पानी नहीं है। अरमाने एमरोज़ अखबार लिखता है कि पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जो पानी की किल्लत है, ये जो है हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, एक बड़ी परेशानी है। हज़रात मोहतरम, हेडलाइंस में ये छप रहा है। ऐसे ही जमे जम नाम का जो अखबार है वो लिखता है कि जो हमारा डैम है वो पूरी तरह से सूख चुका है। ईरान के अंदर एक लेक है, लेक उर्मिया। आइए उसकी मैं आपको हवाई तस्वीर दिखाता हूँ जो हवाई जहाज से ली हुई है। ये जो लंबी सी लाइन नज़र आ रही है जो सूखी हुई है, ये लेक उर्मिया है ईरान के अंदर, जो 40 साल में पहली बार पूरी तरह से सूख चुकी है। अब ये अगली तस्वीर देखिए, ये जो डैम था एक ईरान के अंदर, जो ईरान ने डैम बनाया हुआ था, वो भी पूरी तरह से सूख चुका है। तो आप इन तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं ईरान के। ईरान की राजधानी तेहरान है और आप सोचिए कि देश, ये ईरान कितने बड़े क्राइसिस से, वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है कि एक दिन के लिए तेहरान को बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। जी हाँ, पूरी तरह से राजधानी को बंद कर दिया है क्योंकि पानी की इतनी बड़ी किल्लत है। अब जो भारत के फड़फड़ाते हुए लोग, जो कुछ मुसलमान वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जानकारी में भी बहुत सारे लोग हैं, अरे दादा भाई हमने तो टिकट कर लिया, हमारा जहाज़ का टिकट हो गया, अब क्या करें। अब भाई वहाँ जाकर सड़ने से अच्छा है, एक तो जंग का ख़तरा, हमले का ख़तरा, भगदड़ का ख़तरा, पानी ख़त्म। भाई अपने मुल्क में रहो, अपने माँ बाप के पास कुछ समय रहो, बिताओ, उसके बाद हालात ठीक होने के बाद चले जाना। एक मुसीबत हो ईरान के अंदर तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए इस्फहान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट वर्कशॉप में खतरनाक भयंकर आग लग गई। अब इसकी जानकारी आगे नहीं है कि ये हमला था, ब्लास्ट था, केमिकल था, केमिकल में आग लगी, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन ये तमाम चीज़ें ईरान के अंदर हो रही हैं। वहीं ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मारे गए। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा कि वो हार्ट अटैक से मारे गए हैं, लेकिन पीछे की जानकारी कुछ और है, लेकिन ईरान उसको कंफर्म नहीं कर रहा है। उधर ये तस्वीर देखिए, ईरान के तबरीज़ के इलाके के एक घर के अंदर या कहिए दीवार पर एक बम फटा, विस्फोट हुआ। इस जानकारी को दबाया गया कि कितने लोग घायल हुए, कोई मरा कि नहीं मरा, ये सामने नहीं आई है, लेकिन धमाका हुआ है। इससे पहले कुछ और बात सामने आती, ईरान ने हमेशा की तरह फिर से सामने आकर कहा कि ये जो इजराइल के बम थे जो नहीं फटे थे, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया है। हाँ, आप ऐसे डिस्ट्रॉय करोगे कि साथ में ईरानी सिविलियंस का मकान ही उड़ जाए। बहुत बढ़िया ईरान भाई, मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है कि आप लोग परेशान हो, ईरान की गवर्नमेंट बहुत मुसीबत में है, लेकिन ये भी पता है हमें कि आपको झूठ बोलना नहीं आता, लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी आपके चाहने वाले आपका साथ ही देंगे, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन फिर भी एक बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, हिंदुस्तान से ईरान का सफ़र करने वाले लोग सब्र कर लें। उधर और भी बहुत तरह की खिचड़ी पक रही है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के कमांडर यानी सेंटॉम के कमांडर इराक पहुंचे हैं और इराक के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। उधर इजराइल ने जो टारगेट करके सिविलियंस को हमला किया, 100 ईरान के एथलीट्स मारे गए हैं, खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी मारे गए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया आतंकवादी ईरान को कहती है। उधर कैस्पियन सी के अंदर ईरान और रशिया ने अपनी नेवी ड्रिल शुरू कर दी है। उसकी कुछ तस्वीरें सबूत के लिए आपके सामने। इसके अलावा ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की है। मिडिल ईस्ट में खिचड़ी तो ईरान के खिलाफ पक रही है। अब नहीं पता, मुझे तो पर्सनली रशिया पर भरोसा नहीं है, लेकिन जो सबूत है मजबूरी में वो मुझे बताना ही है। ये देखिए, रूस का एक कार्गो जहाज़, जिस जहाज़ से हथियार ट्रांसफ़र या हार्डवेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो जहाज़ तेहरान उतरा है। वहीं ईरान ने साथ में ये भी कहा है कि अपने न्यूक्लियर को लेकर हम रशिया और चाइना से भी बात करेंगे। ईरान के अंदर ईरान ने कई इलाकों में मूसाद के और भी जासूसों को गिरफ्तार किया है। उधर ईरान ने दावा किया है कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है, जो आगे हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। उधर में दोस्तों, ईरान ने आधिकारिक तौर पर इजराइल की निंदा की है, जो गाजा के अंदर उसने खाना पानी सब रोक दिया और जिसकी वजह से हजारों भूखे लोग मारे गए हैं। जोज ابراز انزجار و تأثیر و تأسف شدید از آنچه که در فلسطین اشغالی میگذره. در غزه در 2 سال گذشته ما شاهد یک نسل کشی بی سابقه و هولناک در سرزمین های اشغالی فلسطین بودیم. اون چه که در چند ماه اخیر به این روند، به این طرح محو استعماری فلسطین اشغالی اضافه شد، استفاده از غذا و آب به عنوان سلاحی برای ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये सब कुछ ईरान में चल रहा है। एक बार फिर से तमाम हिंदुस्तान भारतीय लोगों से हाथ जोड़कर मैं ये गुजारिश करूँगा, पैसे का मुंह मत देखिए। फ़्लाइट टिकट कर ली है तो जान से बढ़कर कुछ नहीं है। एक तो वहाँ पानी नहीं है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है, एसी तक काम नहीं कर रहा है, किसी किसी इलाके में 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। हालात बहुत बुरे हैं, जंग का ख़तरा है और एक बार जंग हो गई एयर स्पेस बंद हो जाएगा, वहीं के वहीं फंस जाओगे। यहाँ तुम्हारे माँ बाप का दिल मुंह को आएगा। उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में अपने घर में अपने परिवार के साथ रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बस मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने इत्माम हुज्जत कर दी। भाई आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।